वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 27 सितंबर और आज के दिन करेंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा भी वीडियो स्किप मत करिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 24 सितंबर, 26 सितंबर, 25 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर और बताएं कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। यदि इस बात पर जोर देता है कि कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ हवा, पानी और अच्छी स्वच्छता सहित महत्वपूर्ण चिंताओं से निपटकर एक सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण बनाना कितना महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर और बताएं कि केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किसने किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, गिरिराज सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेड बुक विजनेक्स्ट टेक्स के एक द्विपक्षीय वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में फैशन, कपड़ा और खुदरा क्षेत्र के 150 से अधिक उद्योगपतियों के साथ साथ विभिन्न शिल्प समूहों के शिल्पकारों और बुनकरों ने भाग लिया था। हाल ही में CSIR का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि CSIR का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 24 सितंबर, 26 सितंबर, 25 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 सितंबर। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आतिशी मार्लोन, अमृत मोहन, SP धारकर, आलोक रंजन। इनका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आतिशी मार्लोना, अमृत मोहन, SP धारकर, आलोक रंजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी SP धारकर। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। एयरफोर्स के प्रमुख अभी हाल ही में अमनप्रीत सिंह बने हैं। थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। वहीं आतिशी मार्लोन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं और अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। आलोक रंजन NRCB के अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 7.81%, ऑप्शन सी 6.8%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
6.4%, 7.1%, 6.8%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6.8%। हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए क्वाड, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं कि वर्ष 2025 में समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? क्वाड ने, G20 ने, ब्रिक्स ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वाड। क्वाड की बैठक अमेरिका में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो बाइडेन ने किया था, और 2025 में क्वाड की बैठक इंडिया में की जाएगी। क्वाड में कुल 4 सदस्य हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्वाड सदस्यों के बीच एक युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम मालाबार युद्धाभ्यास है। मैत्री में समुद्री सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। G20 की 2024 में अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। 2023 में भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। वही ब्रिक्स देश के अध्यक्षता 2024 में रूस ने किया है, और उसमें 5 नए सदस्य जुड़े हैं: ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, UAE, मिस्र। हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करो, बताएं कि जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश अभी जल्द ही नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है SS रामचंद्र राव। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस सुरेश कुमार मध्य प्रदेश के 28वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने SS रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए शर्म अल शेख, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी समरकंद, ऑप्शन सी नई दिल्ली। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? शर्म अल शेख, बीजिंग, समरकंद, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समरकंद। एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक की स्थापना 2016 में की गई है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। इसकी बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है इस बार, जहां भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बैठक में हिस्सा लिया था। इसका 110वां सदस्य नौरू बना है। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी चीन की है 30%, वहीं भारत की हिस्सेदारी 7.7% है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हमारे देश के विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने कहां पर L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? न्यूयॉर्क, मुंबई, बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? अमेरिका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 रैंकिंग में 133 अर्थव्यवस्था में से भारत एक स्थान ऊपर बढ़कर 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। कुछ और भी इंडेक्स के बारे में बताया गया है और उसमें देख लें भारत कौन से नंबर पर है। फायर पावर इंडेक्स भारत तीसरे नंबर पर है। जापान और रूस को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का स्थान पहला है, चाइना दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर। जेंडर गैप इंडेक्स 129वां रैंक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 109, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 108, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 176, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इंडेक्स 63, वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स 39। हाल ही में भारत सरकार ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना, ऑप्शन बी आंतरिक फंडिंग पर नियंत्रण करना, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र का समर्थन करना, ऑप्शन डी सर्वाइकल कैंसर पर वैश्विक सहयोग करना। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत सरकार ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका संबंध किससे है? समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना, आंतरिक फंडिंग पर नियंत्रण स्थापित करना, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र का समर्थन करना, सर्वाइकल कैंसर पर वैश्विक सहयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना। समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत शामिल किया गया है और बताया गया है कि जल में रह रहे जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हाल ही में CM 7 योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य ने CM 7 योजना को प्रारंभ किया है? आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, असम और ओडिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक शाह। उन्हीं के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें कुल 5,000 रुपये प्रतिमाह और 60,000 प्रतिवार्षिक के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने उलान बटेर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? ऑप्शन ए
संजय ठाकुर, ऑप्शन बी कमल चावला, ऑप्शन सी असजाद इकबाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने उलान बटार में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है। ऑप्शन ए संजय ठाकुर, ऑप्शन बी कमल चावला, ऑप्शन सी असजाद इकबाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कमल चावला। कमल चावला ने फाइनल में पाकिस्तान के असजाद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF खिताब जीता है। हाल ही में कहां पर भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कहां पर भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। गोवा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने भोपाल जिले के बैरसिया विकास खंड की रतुआ रतनपुर गांव पंचायत में देश का पहला कागज रहित मतदान केंद्र स्थापित कर पंचायत उपचुनाव में ऐतिहासिक कदम उठाया है। चुनाव अधिकारियों ने इस पहल को सफल बताते हुए इसे एक नई दिशा में उठाया गया कदम करार दिया है। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर में शुरू हुई है। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में किसे ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दीपक सी मेहता, ऑप्शन बी स्वप्ना कलिंगल, ऑप्शन सी के चोकलिंगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दीपक सी मेहता, ऑप्शन बी स्वप्ना कलिंगल, ऑप्शन सी के चोकलिंगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीपक सी मेहता। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। लापता लेडीज फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। रिया सिन्हा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। जैमी ली कॉर्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार अपने नाम किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी। केरल, महाराष्ट्र, बिहार इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए स्वीडन,
ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। स्वीडन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिस्र। मिस्र की कैपिटल है काहिरा, वहाँ की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अंगकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पिछले वीक के करंट अफेयर का रिवीजन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पूर्णिमा देवी को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर है। यूक्रेन ने पहली बार AI राजनयिक विक्टोरिया सी को लॉन्च किया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर पहली बार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में कांस 2024 में मानद पाम डियोर से मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने क्रांतिकारी हनुमान जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने पहली बार भारत पर्व कांस में आयोजित किया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लॉरेंस वाग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। श्याम निखिल ने भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय वायु सेना ने पहली बार आगरा में स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण किया है। गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया है। उनका नाम है इब्राहिम रईसी। भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध एक देश एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। जैनी अर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका बन गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड करने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर PDF डाउनलोडेड फॉर्म में चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।